ये 2011 की बात है। अफगानिस्तान के काबुल से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है बगराम मिलिट्री बेस। इस बेस में फैकुल्ला ताजिक नाम का एक शख्स रोज जाता था। ताजिक का सेना से कोई सीधा ताल्लुक नहीं था। वो उस बेस में रोज लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेने जाता था। किनके कपड़े थे ये? अमेरिकी सैनिकों के। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने अलकायदा और तालिबान को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया। ये ऑपरेशन 7 अक्टूबर 2001 को शुरू हुआ। अमेरिका ने इसी तारीख से अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी। तब से ही अमेरिकी सैनिक तालिबान में रह रहे थे, खास तौर पर बगराम एयरबेस में। इन्हीं सैनिकों के कपड़े धोने के ताजिक को महीने के 53,000 रुपए मिलते थे। नौकरी आसान और पैसा भी ज्यादा था। लेकिन उसी साल ताजिक की नौकरी चली गई। किसकी वजह से? अमेरिका के राष्ट्रपति की वजह से। 22 जून 2011 को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा की। ये सब कुछ हुआ दोहा एग्रीमेंट के जरिए। सैनिकों की वापसी का सिलसिला चालू हुआ। साल 2021 में सारे अमेरिकी सैनिक वापस अमेरिका आ गए। अमेरिका जितना साजो सामान अफगानिस्तान ले गया था, उसमें से काफी कुछ वही छोड़ गया। बगराम एयरबेस को भी खाली किया गया। अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद उस बेस पर तालिबान का कब्जा हुआ। पिछले 4 सालों से बगराम तालिबान के पास है, लेकिन अब साल 2025 में ट्रंप इसे वापस मांग रहे हैं। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान ट्रंप ने कहा, हमारी सरकार अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। हम इस एयरबेस को फिर से पाना चाहते हैं क्योंकि ये उस जगह से महज 1 घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपना न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है। इसके ठीक बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उन लोगों को वापस नहीं करता जिन्होंने उसे बनाया, यानी कि यूएसए, तो बहुत बुरी चीजें होने वाली हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद तालिबान का भी रिएक्शन आया। तालिबान के सेना प्रमुख फसीहुद्दीन फितरत ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हम अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका ये एयरबेस वापस ले ले। तालिबान ऐसा करने को तैयार नहीं है। पर असल में ये एयरबेस है किसका? अफगानिस्तान या अमेरिका का, या फिर किसी तीसरे देश का? ये एयरबेस अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है? क्या इसका कारण चीन है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। बगराम एयरबेस की कहानी की शुरुआत होती है कोल्ड वॉर से। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों देशों पर पकड़ बनाने में लगे हुए थे। सोवियत संघ भी अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहा था, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान इससे पहले इतना जरूरी कभी नहीं था, लेकिन सोवियत का बढ़ता विस्तार अमेरिका की दिलचस्पी का कारण बना। सोवियत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ बनाते हुए बगराम जिले में एक एयरबेस बनाया, लेकिन अमेरिका भी पीछे नहीं था। 1958 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री दाऊद खान अमेरिका गए। उनका ये दौरा दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए था। इसके बाद अगले साल यानी कि 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति dwight आइजनहॉवर खुद अफगानिस्तान पहुंचे। वो बगराम एयरपोर्ट पर उतरे। वहां अफगानिस्तान के शाह जहीर शाह, प्रधानमंत्री दाऊद खान और कई बड़े अफगान अधिकारी उनका स्वागत करने आए। ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये मुलाकात कोल्ड वॉर के दौरान हुई, लेकिन अमेरिका तब भी अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ नहीं बना पाया। फिर आया साल 1970। अफगानिस्तान की सियासत अनस्टेबल थी। कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने तख्ता पलट किया और सत्ता हथिया ली। तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद खान को मारा गया और इस नई सरकार के सोवियत संघ से रिश्ते बहुत अच्छे थे। माने सोवियत का प्रभाव अफगानिस्तान में अच्छा खासा था। पीडीपीए के नूर मोहम्मद तराकी सत्ता में आए। पीडीपीए ने कम्युनिस्ट सुधार लागू करने की कोशिश की, लेकिन ये बदलाव अफगानिस्तान की जनता को रास नहीं आए। कबीलों में, गांवों में इसका विरोध शुरू हो गया। पीडीपीए की सरकार कमजोर थी और मुजाहिदों ने उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। सोवियत संघ को डर था कि अगर ये सरकार गिर गई तो उनका प्रभाव अफगानिस्तान में खत्म हो जाएगा। पीडीपीए के अंदर भी आपसी फूट चल रही थी। इसी के चलते 1979 में सोवियत ने काबुल पर कब्जा किया, लेकिन इस हमले ने पूरे देश में बगावत को और ज्यादा भड़का दिया। मुजाहिदीन को अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब और बाकी देशों से हथियार मिल रहे थे। उन्होंने सोवियत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। इसी युद्ध में सोवियत के काम आया ये बगराम एयरबेस। MiG-21 और MiG-23 फाइटर जेट यहीं से उड़ान भरते थे। जमीन पर हमला करने के लिए Su-17 और Su-25 ग्राउंड अटैक जेट भी बगराम से ही ऑपरेट हुआ करते थे। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बड़े ट्रांसपोर्ट जेट्स जैसे कि Il-76 और N-12 भी इधर ही थे, जिनका काम सैनिकों, हथियारों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था।
एयरफोर्स के साथ साथ सोवियत सेना ने यहाँ टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी रखे थे। सोवियत पैराट्रूपर्स की एक टुकड़ी भी यहीं से ऑपरेट किया करती थी। इस तरह बगराम अफगानिस्तान में सोवियत कैंपेन का दिल था, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी विदेशी दखल पसंद नहीं की। उसके बाद यूएन ने जिनेवा अकॉर्ड्स के जरिए सोवियत संघ में अफगानों में मेडिएशन करवाया, जिसके बाद सोवियत संघ ने 1989 में अपनी पूरी सेना वापस बुला ली। सोवियत संघ ने अपने वादे के मुताबिक 1989 तक अपनी सेना हटा ली, जिसके साथ ही 10 साल का युद्ध खत्म हुआ, लेकिन अफगानिस्तान में शांति नहीं आई। समझौते में ये तय नहीं हुआ कि युद्ध के बाद वहां की सत्ता कौन संभालेगा। इस वजह से मुजाहिदीन गुटों और अफगान सरकार के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। तालिबान इसी लड़ाई को जीता था। जैसे ही अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हुई, बगराम एयरबेस कुछ समय के लिए सुर्खियों से बाहर हो गया। सिविल वॉर के कारण ये एयरबेस बुरी तरह बर्बाद हो गया। फिर ये अलग अलग हाथों में गया, पहले तालिबान के पास, फिर नॉर्दर्न अलायंस के पास। ये अलायंस क्या था? 1990 के दशक में अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए अहमद शाह मसूद की लीडरशिप में कई गुटों ने गठबंधन बनाया। इसे ही नॉर्दर्न अलायंस कहा गया। 2001 में अमेरिका की मदद से इसने तालिबान को सत्ता से हटाया। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों की टीस अमेरिका को थी ही, इसलिए अमेरिकी सेना ने हमले के कुछ ही हफ्तों बाद बगराम एयरबेस पर कब्जा कर लिया। अमेरिकियों ने इस खंडर पड़े एयरबेस को आधुनिक मिलिट्री बेस में बदल दिया। बगराम में 2 रनवे थे। इनमें से एक 12,000 फीट लंबा था, जो हर तरह के प्लेन्स, कार्गो से लेकर बॉम्बर्स को हैंडल कर सकता था। यहाँ से F-15, F-16 फाइटर जेट्स, A-10 अटैक एयरक्राफ्ट और ड्रोन मशीनों के लिए भी उड़ान भरते थे। साथ ही C-17 और C-130 जैसे ट्रांसपोर्ट विमान सामान ढोने और हेलीकॉप्टर सैनिकों को दूर दराज के इलाकों में ले जाने के लिए इस्तेमाल होते थे। अमेरिकी कब्जे के बाद इसे 77 स्क्वायर किलोमीटर और बढ़ाया गया। बगराम अमेरिका के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे मजबूत एयरबेस में से एक था। ये कंक्रीट और स्टील से बना हुआ था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ इतने क्वार्टर्स और बैरक हैं कि यहाँ एक समय में 10,000 से ज़्यादा सैनिक रह सकते हैं। इसके रनवे को 2 मीटर मोटे कंक्रीट से बनाया गया है। अमेरिका के राज में बगराम सिर्फ एक एयरफोर्स स्टेशन नहीं था, बल्कि अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान में सप्लाई चेन का अहम हिस्सा था। यहाँ से खाना, फ्यूल, गाड़ियाँ और स्पेयर पार्ट्स जैसी चीज़ें गोदामों में स्टोर होती थी और फिर सैनिकों तक पहुँचाई जाती थी। अमेरिकी सैनिकों के लिए बर्गर किंग और पिज़्ज़ा हट जैसे आउटलेट्स खोले गए। अमेरिकी मिलिट्री जेट्स इस बेस में रह रहे सैनिकों के लिए पैक्ड फूड, मिनरल वाटर लेके जाते थे। डिफेंस लॉजिस्टिक एजेंसी नाम की एक संस्था इस एयरबेस पर बड़े बड़े स्टोरेज और फ्यूल डिपो चलाती थी। इसी बगराम बेस में परवान डिटेंशन कॉम्प्लेक्स नाम की एक जेल थी। इसे अफगानिस्तान का ग्वांतानामो भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्यूबा की उस कुख्यात अमेरिकी जेल जैसी थी जिसको यातनाओं के लिए मशहूर कहा जाता है। अमेरिकी सेनेट की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस जेल में अलकायदा के सस्पेक्ट से पूछताछ के लिए CIA ने यातनाएं दी थी। 2009 में बनी परवान डिटेंशन फैसिलिटी में हालात पहले से बदतर थे, लेकिन 2012 में वहां हिंसक प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन तब शुरू हुए जब अमेरिकी सैनिकों ने कैदियों से ली हुई कुरान को ही जला डाला। बगराम सिर्फ जेल के अंदर रह रहे अलकायदा और तालिबान के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि बाहर के गुटों के लिए भी विदेशी कब्जे की निशानी था। इसलिए बार बार इस बेस पर हमले किए जाते थे। 2007 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी वहां आए थे। तब एक कार सुसाइड बॉम्ब अटैक में 23 लोग मारे गए। 2015 में तालिबान की एक मोटरसाइकिल सवार ने एयरबेस के पास 6 अमेरिकी सैनिकों को मार डाला। 2021 तक सारे अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया गया और इन्हीं सैनिकों की वापसी के बाद ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि अमेरिका को बगराम एयरबेस नहीं छोड़ना चाहिए था और बार बार इसे वापस लेने के लिए चीन का जिक्र जरूर होता है। चीन का इस बेस से क्या कनेक्शन है? बगराम एयरबेस से चीन की सबसे नजदीकी न्यूक्लियर लैब लोप नूर है, जो बगराम से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस पर चीन क्या कह रहा है? चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने यह कहा कि चीन अफगानिस्तान की जमीन और उसकी अखंडता का सम्मान करता है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान का भविष्य वहां के लोगों को खुद तय करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस इलाके में तनाव बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। साथ ही उम्मीद भी जताई कि सभी देश शांति और स्थिरता के लिए पॉजिटिव रोल निभाएंगे। फिलहाल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को रूस से छोड़कर दुनिया का कोई और देश मान्यता नहीं देता, लेकिन चीन और तालिबान के बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं। जहां ज्यादातर देशों ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास बंद कर रखे हैं, वहां चीन ने अपना राजदूत भेजा हुआ है। इतना ही नहीं, दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़े तांबे की खदानों में से एक को विकसित करने के लिए एक डील भी साइन की है।
यानी चाहे चीन हो या फिर अमेरिका, दोनों के लिए ये बेस बहुत जरूरी है। अमेरिका के लिए इसकी दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि अमेरिका के तीन राष्ट्रपति इस एयरबेस का दौरा कर चुके हैं। इनमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। जो बाइडेन ने साल 2011 में बगराम एयरपोर्ट का दौरा किया, लेकिन उस समय वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे। चीन के लिए इसलिए अहम है क्योंकि उसकी न्यूक्लियर टेस्टिंग रेंज से भी ये ज्यादा दूर नहीं है। पहले माना जाता था कि लोकनूर को छोड़ दिया गया है, लेकिन अब वहां चीन की मिलिट्री मूवमेंट्स बढ़ने की खबरें हैं। ऐसे में अगर बगराम में अपनी सेना अमेरिका रखता है तो वो ना सिर्फ चीन पर नजर रख सकता है, बल्कि इस्लामिक स्टेट खोरासन जैसे आतंकी ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन भी चला सकता है। ये ग्रुप तालिबान का दुश्मन है और यूरोप तक अपनी पहुंच बना चुका है। पर क्या इस सबसे तालिबान को कुछ फायदा होगा? कम शब्दों में कहें तो तालिबान को अमेरिका से सबसे ज्यादा चाहिए उसकी सरकार की मान्यता। अभी अफगानिस्तान की यूएन सीट पुरानी सरकार के पास है। साथ ही तालिबान चाहता है कि अमेरिका में जमा $7 बिलियन की उसकी संपत्ति उसे मिले, ताकि उसकी कमजोर इकोनॉमी थोड़ी ठीक हो सके। हालांकि तालिबान ने अपना रुख साफ किया है। तालिबान के बड़े अधिकारी जाकिर जलाली ने कहा कि अफगान लोग इतिहास में कभी विदेशी सेना को अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन वो बातचीत के लिए तैयार है। जलाली ने यह भी कहा कि अमेरिका और अफगानिस्तान को आपसी सम्मान और फायदे के आधार पर आर्थिक पॉलिटिकल रिश्ते बनाने चाहिए। वहीं ट्रंप के पास भी कुछ ताकत है। इस महीने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और ट्रंप के विशेष दूत एडम बॉलर ने एक प्रिजनर एक्सचेंज डील साइन की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बगराम में छोटी अमेरिकी सैन्य टुकड़ी रखने की बातचीत भी शुरुआती दौर में। अब क्या तालिबान अमेरिका को ये बेस देगा या नहीं, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। आपका बगराम एयरबेस की कहानी पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे आयान, मेरा नाम है रिया। आप देखते रहिए खबरगांव।